हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज लगभग 4-5 दिन बाद फिर से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि साउंड यानी कि लाउड स्पीकर, शादी विवाह का दिन है या फिर कोई फंक्शन या फिर कह सकते कोई यज्ञ, इसी प्रकार का कोई से कोई फंक्शन के कारण साउंड एंड लाउड स्पीकर जो आवाज़ हो रहा था, इसके कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आज से अब लग रहा है कि फ्री है, तो आज से अब फिर से जैसे ही माहौल ठीक हुआ तैसे ही आप लोग के लिए अब डेली जैसे भी हो निश्चित रूप से क्लास दिया जाएगा। एक दिन में एक नहीं, दो हो सकता है कि आपको 11th का भी क्लास देखने को मिले। तो आप लोग सभी चैनल से जुड़े रहें, और जो बच्चे नए आ रहे हैं और जो 11th की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट यानी कि बेहतर मैथमेटिक्स तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट रहा कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए सब का सब आप लोग के मोबाइल तक पहुँचते रहे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स यानी कि 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 का शायद उदाहरण पढ़ने वाले हैं। 25 नंबर उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज से यानी कि 3.4 से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हो सकेगा धीरे धीरे करके हम लोग अब इस चैप्टर को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण है 3.5 सॉरी एक्सरसाइज 3.4 से पहले हम लोग एक उदाहरण छूट गया था 25 नंबर, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो उदाहरण में है अपना सबसे पहले जो हिसाब है, कहता कि यदि P कोई आव्यूह है तो इसका P इन्वर्स यानी कि P का जो है कि इन्वर्स ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, अगर इसका अस्तित्व है तो, अगर इसका अस्तित्व है तो मतलब क्या कि ये ज्ञात होने लायक होगा तो इसका इन्वर्स निकलेगा, और नहीं ज्ञात होने वाला होगा तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले अपना जो है कि क्वेश्चन में दिया है P बराबर क्या दिया भाई, P बराबर बहुत अच्छा से दिया है, छोटा सा इन जो मैट्रिक्स है 10 -2 -5 1, ये है एक मैट्रिक्स। ठीक है, अपना क्या करना है, निकालना है क्या चीज़, तो P को रख के चलेंगे तो P बराबर I P निकालना है। ठीक है, इस चीज़ को निकालेंगे तो हमको सबसे पहले यहाँ पे इसका मान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका मान रखते हैं, तो 10 -5 -2 1 बराबर, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में 1 0 0 1 और चूंकि P इसलिए इनटू में क्योंकि ये इन्वर्स बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए इसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के लिए हमको नियम कहता है कि यहाँ पे आई बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आई बनाने के लिए सबसे पहले 10 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो 10 कैसे ख़त्म करना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो ऑपरेट अपना लगावेंगे वह लगावेंगे R1 में 1/10 इंटू R1। ठीक है, तो चलिए ऑपरेट लगा ही दिए। तो 10 यहाँ पे बैठाइएगा, ये मान 10 10 10 कटेगा तो 1 होगा, इसको बैठा दीजिएगा यहाँ पे, तो ये -1/5 हो जाएगा, -1/5 होगा कि नहीं होगा। अगर -2 को आप यहाँ रखिएगा तो 2 का से 5 कटेगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 1 -1 गुना 1 1 और ये 5 हो गया। अब नीचे जैसे का तैसे -5 और 1। ठीक है, ये आपके ऑपरेट हो गए एक बार, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा चूंकि जो है यहाँ पे 1 में यहाँ 1 रख के कीजिएगा तो ये बनेगा 1/10 ही, और 0 करिएगा गुना तो ये 0 ही बनेगा, 0 1 इंटू P। क्लियर। अब यहाँ पे आइए,
ये तो आपने देख लिया कि मैंने इस पे R1 का फर्स्ट और सेकेंड रख के मैंने ऊपर वाला को दोनों बगल कर लिए क्रिया। अभी तक ये इस मतलब ऊपर का एक सिर्फ बना है, अभी इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनने है, इसको भी 5 बनाना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 को ख़त्म करने के लिए अब ऑपरेट जो लगाने वाले हैं, ऑपरेट जो लगेगा R2 में ऑपरेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो R2 में से R2 प्लस 5 R1 कर दीजिए। ठीक है, काहे करिएगा, तो काहे कि R2 का मान -5, यहाँ पे देखिए R2 प्लस 5 R1, R2 का मान -5, अब 5 गुना करिएगा तो 5 -5 और +5 का दोनों तो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपना पास 0 बन जाएगा। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। कैलकुलेशन में अब जो आवेगा ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा। कहे कि हम ऑपरेट कहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं नीचे वाला में, यानी कि R2 में। ये आप अगर ऑपरेट किए तो R2 प्लस 5 R1, तो R2 का मान मेरे पास कितना, -5 प्लस 5 गुना R1 का मान कितना 1, -5 और प्लस में 5, ये दोनों कैंसिल बच गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया भाई, ये तो 0 हो गया। अब आता है बारी इसका, यहाँ पे 1 रखिएगा प्लस में, यहाँ 5 पहले से है, और गुना यहाँ कितना 1 देना पड़ेगा, 1 ही ना देना पड़ेगा जी, हाँ 1 ही देना पड़ेगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे 1 है, 1 लिखें, यहाँ पे क्या है मेरे पास में, यहाँ पे ए प्लस 5 का 5 और 1 का मान अपना पास में है -1/5, ये 5 खत्म, 1 प्लस माइनस 1 बराबर ये क्या बन गया 0, तो यहाँ पे 0 हो गया बराबर। अब अपना कहाँ पे करना है, इस साइड करना है इस चीज़ के लिए। तो ऊपर का जो है पहले R1 का जो भी फंक्शन है वो आप लिख दीजिए 1/10 0, और इसको 0 प्लस 5 गुना 1/10, ये दोनों कट गया, 2 बारी में 0 प्लस 1/2, यानी कि जोड़िएगा तो ये आवेगा 1/2। अब आपको क्या करना, फिर सेकेंड में भी है, इसको ठीक करना है, 1 प्लस 5 गुना 0, ये तो 1 प्लस 0 बन गया, जोड़िएगा तो ये क्या आवेगा इंटू पी। अब अपना क्या करना है, इसको 1 बनाना था, 1 कोई हालत में नहीं बनेगा। आप नोट कर लीजिए, एक चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई कॉलम या रो यानी कि पंक्ति के अवयव 0 हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि उस हिसाब का इन्वर्स कभी नहीं निकलेगा। जैसा कि यहाँ पे हुआ है अभी, कि यहाँ पे R2 का सभी अवयव क्या हो गया 0 हो गया, तो इस कंडीशन में आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि R2 का जितने भी अवयव था वो सब का सब 0 हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कॉलम का अगर कोई सभी अवयव 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम होता है, तो फर्स्ट कॉलम ये कहा, सेकेंड कॉलम ये कहा, फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, तो अगर फर्स्ट कॉलम का अगर दोनों अवयव 0 हो जाता तो इसका इन्वर्स नहीं निकलता, या सेकेंड कॉलम का दोनों अवयव 0 हो जाता तो इन्वर्स नहीं निकलता। यदि फर्स्ट R1 अगर 0 हो जाता तो भी नहीं निकलेगा, और अभी जो R2 दोनों अवयव 0 हो गया तो भी नहीं निकलेगा। अब जब नहीं निकलेगा तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे कि यहाँ R2 यानी कि पंक्ति सेकेंड है ना, R2 के सभी अवयव 0 है, इसलिए P का इन्वर्स
इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए पी इन ऐसा लिखिए, इसलिए पी इनवर्स एक ज्ञात करना संभव नहीं है। ये आपके आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे प्रकार के आपको अगर हिसाब मिलेगा यानी कि चैप्टर में, तो आप लोग बना दीजिएगा। ये था 25 नंबर का क्वेश्चन। पूरा क्लियर? अगर आप लोग को समझ में आया हो तो भाई एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा पढ़ाई और जो हम पढ़ा रहे वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, 25 नंबर का उदाहरण तो हमने ख़त्म कर लिए, लेकिन अब हम लोग चलेंगे चैप्टर पे। आज जहां तक चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ सकेंगे, चूंकि लंबा वीडियो करना नहीं है और झटाझट कम से कम 4-5 गो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़ के आज के क्लास में जितना क्वेश्चन हो सकेगा आज का क्लास में करके फिर एंड करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा भाई। आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे, यदि किसी कॉलम या पंक्ति का सारे अवयव शून्य हो जाते हैं तो उस हिसाब का इन्वर्स निकालना, मतलब इन्वर्स नहीं निकल सकता। और यदि अगर आपके लेफ्ट साइड में जो अवयव माने मैट्रिक्स है, अगर वह आइडेंटिटी बन जाता है तो उसका जो इन्वर्स निकाल रहे वो आपको ज्ञात हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमने इंट्रो क्लास में यानी जब स्टार्ट करे थे आपको इस चैप्टर को, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डील से आप लोग को बताया है। आप लोग अगर चाहें तो पीछे बैक हो के 1-2 दिन पुराना वीडियो आप देख सकते हो। वैसे हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे वॉच कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग से आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अपना एक आव्यूह दिया गया 1 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से लगभग इसमें इस चैप्टर में आपको 17-18 को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो 2 गुना 2 कोटि का क्वेश्चन है, फिर कुछ हम लोग 3 गुना 3 कोटि के भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो जो है माना यानी दिया हुआ है, माना कि a बराबर 1, 2, -1, 3 ये है। ठीक है, अब ये है, अब क्या करना भाई, अपना निकालना है a इक्वल टू, इसको पुराना भी होगा इतना करना है। अब a का मान आप क्या करिए, इस क्वेश्चन पे रखिए, यानी कि इस समीकरण पे रख दीजिए। 2 -1 3 हो गया, बराबर में i का मान कितना, 1 0 0 1 हो गया, इंटू पे a हो गया। ठीक है, अगर ये आपको हो गया इस पे तो आप ऑपरेट लगाइएगा, क्योंकि ये तो पहले से 1 रहा है, यहाँ पे 1 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आ गया आपका 2, क्या 2, अगर आप ऑपरेट 2 को करिएगा तो 2 के जगह पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आवेगा तो किस हाल में 0 आवेगा, तो हम आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हम पहले भी कहे थे, अभी भी कहेंगे, और जब तक ये क्लास खत्म नहीं हो जाता तब तक कहते रहेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले दिमाग की जरूरत है ना। और दूसरी बात, अगर हम बना दे रहे हैं तो आप इसको जब तक ध्यान से नहीं देखिएगा और रिवाइज घर पे नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा स्लो से नहीं देखिएगा, तब तक आपके दिमाग में भी आने वाला नहीं है। और कैसे, चूंकि हम आपको तो बता के पढ़ा रहे हैं, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि सर आखिर कैसे। तो ये कैसे आप भी कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। बस सोचना है कि इस 2 को अगर यहाँ पे होना चाहिए, अगर इन्वर्स बने यानी कि आइडेंटिटी ये बनेगा, तो पहला यहाँ पे होना चाहिए 1, तो 1 है। यहाँ पे 2 है तो 2 को 0 होना चाहिए, 2 को 0 करेंगे। 3 को 1 बनाना है तो 3 को 1 बनावेंगे। यहाँ पे 0 होना चाहिए -1, तो -1 को 0 बनावेंगे। तो इस चीज़ को देख के चलना पड़ेगा कि कैसे आखिर 2 कैसे। तो ऑपरेट देखिए हम सोच समझ के लगावेंगे। ऑपरेट क्या लगाना है भाई, ऑपरेट हम लगा क्या देते हैं कि अगर हम R2 में ऑपरेट करें कि R2 घटा 2 और 1 कर देते हैं।
2 और 1 कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये जो है ऑपरेट काम करेगा। कैसे काम करेगा आइए देख के चलिए। भाई ऊपर का तो ज्यों का त्यों रहने वाला है, एक एक रह गया। नीचे वाला में यहाँ पे 2 माइनस 2 गुना 1 करिएगा तो ये 0 बनेगा। अब यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस 2 गुना -1। अब देखिए 3 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 2 गुना 1 क्या आ गया 2 बराबर क्या आ गया 5। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है। अब देखिए अब और भी, चूंकि इस पार में भी लेना है, इस चीज़ पे भी करना है। ऊपर वाला का तो जो कहते हो, क्यों ऊपर वाला जो, क्योंकि R2 में हमने ऑपरेट किए, ठीक है ये कर दिए। इसका करते हैं, यहाँ पे 0 है -2 R1 का मान 1 है तो 1 0 माइनस 2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे -2 हो गया। उसी प्रकार से आगे का भी ये देखिए 1 माइनस 2 गुना 0, 1 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हम आपको कर करके इसलिए रफ कर करके देते कि आप भी करिए, साथ में ये बच गया। एक ऑपरेट और लगा लेते, यहाँ पे जगह है ऑपरेट, यहाँ 5 है, 5 को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है तो आप क्या करिए, तो ऑपरेट लगाइए, ऑपरेट लगाइए। R2 में ही ऑपरेट लगेगा, R2 में ही ऑपरेट लगेगा। किस प्रकार से ऑपरेट लगेगा, तो आपको बता दें ये जो ऑपरेट लगने वाला है ये लगेगा कैसे, 1/5 गुना यानी कि R2 लगा दीजिए, सिर्फ R2। अगर ये हम एक बारी में इसको दोनों को काट देते तो यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए कैसे बचता है भाई, ये आपको ध्यान, ये ऊपर का तो जो का त्यों रहेगा, रह गया। यहाँ पे देखिए 1/5 गुना R2 का मान 0 तो 0, ये दोनों को गुना करिएगा तो ये 0 हो गया। दूसरा यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 5 काट दिए तो क्या बच गया आपके पास, केवल 1 है ना बचा जी, बच गया बराबर। एक बार और ऑपरेट चलेगा इस साइड, ऊपर वाला को जो कहते हो लिखिए 0 हो गया। यहाँ पे जो ऑपरेट होगा 1/5 गुना -2 तो बराबर -2 बटे क्या होगा 5, -2 बटे क्या हो गया 5 हो गया। फिर से यहाँ पे ऑपरेट चलने वाला है तो भाई यहाँ पे भी लगाइए, इसका मान है 1 तो ये हो जाएगा 1/5 तो 1/, क्या हो गया 5 × A। क्लियर। ये भी ऑपरेट आपके काम कर गया। अभी भी ये अब्यू आपका आइडेंटिटी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, 1 0 1 तो ला लिए, यहाँ पे 1 माइनस की जगह पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर यह 0 आप कर देते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इसको 0 करेंगे अभी जस्ट करेंगे भाई। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। दूसरा ऑपरेट लगाइए, फिर से एक ऑपरेट और लगेगा। ऑपरेट मैंने प्रयोग करना है कहाँ पे, ये है कहाँ पे, ये आपको दिखना चाहिए भाई। ये है कहाँ पे, R1 में है तो R1 में ऑपरेट करना पड़ेगा। इस तरह से करना पड़ेगा कि ये 0 बन जाए, ये 1 भी रह जाए। अगर हम कहें आपको कि इसको नहीं, ये बदलना भी नहीं चाहिए और ये 0 भी होना चाहिए। अगर हम कहें कि R1 में से R2 को जोड़ दें, R1 में R2 को क्या करें जोड़ दें, तो निश्चित रूप से ये, अच्छा चलिए देख के करें भाई। और ऐसा ही व्यवस्था होना चाहिए, क्या कि ये माइनस में है और नीचे वाला जो फर्स्ट में है वो प्लस में है। R1 में जो ऑपरेट चलेगा R1 प्लस किस रूप में, R2 में हमने किए अपना दिमाग से। चलिए देखते हैं कैसे होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ा सस्पिशन की बात है बट ज़्यादा सस्पिशन की नहीं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन। यहाँ पे समीकरण आपका ये है R1 प्लस R2, यहाँ से रखते हैं 1 प्लस ये 0 बराबर 1 हो गया। दूसरा इसको भी करके देख लेते हैं, यहीं पे तुरंत में हो जाएगा भाई। -1 प्लस 1, ये दोनों कट गया बराबर 0 आ तो गया, यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आ गया। हमने करके इस चीज़ को कर लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये मैंने कर लिए। अगर यहाँ पे हमने कर लिए तो अभी एक और चीज़ बचा है जो कि आपको करना ज़रूरी है, इस पार भी अपना करना है। तो कैसे करिएगा, तो R1 में R2 को जोड़ना है तो R1 का मान 1 प्लस -2/5, इस दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा ये -2/5। एलसीएम लीजिएगा, 5 में से 2 गया कितना बचेगा जी
3/5। एक बात हो गया। दूसरा बात यहाँ पे करना है, दूसरा बात में है 0। 0 में आप क्या करिए, जोड़ दीजिए 1/5, तो आंसर क्या होगा इसका 1/5 ही रह जाएगा। तो ऊपर भी 1/5, यानी कि आपका हुआ क्या क्या, यहाँ पे आया है 3/5, यहाँ पे आया है 2/5, यहाँ पे आया है 1/5 और यहाँ पे भी है 1/5 और ये हो गया ये। अब अपना इस चीज़ को इधर, ये आइडेंटिटी बन गया, इसको आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, बराबर ये जो है आपके पास में 3/5 - 2/5/5, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। लेकिन आंसर हो गया कि नहीं हो गया थोड़ा सा शक बुझाता है भाई, तो इस चीज़ को हम लोग कंफर्म करने के लिए तो आंसर को कर लेते हैं क्लियर कि सही है कि नहीं है। जस्ट मिनट, देखें आंसर सही होना चाहिए भाई। 3.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया? प्रभु, सही है भाई, बिल्कुल सही है, नो टेंशन, बिल्कुल बेहिचक बन गया हिसाब। देखिए क्या आप लोग भी ऐसा हिसाब जो भी बचा है आप क्वेश्चन, क्या आप लोग भी कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? अगर हाँ है तो भाई ज़रूर कमेंट्स में हाँ कीजिएगा। ओके, आज जहाँ तक क्लास चलेगा हम लोग चलाते रहेंगे और मन लगा कर आप लोग भी पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, मज़ा आने वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है भाई, चूँकि ये सभी क्वेश्चन 2 गुना 2 कोटि का है तो इजी ही लगेगा आप लोग को भी बनाने में, समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा हार्ड आवेगा जब 3 कोटि 3 गुना 3 कोटि कहेगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करिए भैया, मान लीजिए a = ये क्या है 2 1 1 1 हो गया। हम यहाँ चाहे तो 1 बना सकते हैं अपने ऑपरेटर के दम पे, तब a बराबर IA। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बैठा लेते हैं 2 1 1 1 बराबर 1 0 0 1 बन गया, बैठ गया भाई। अगर बैठ गया तो यहाँ ऑपरेटिंग जो करेंगे, देखिए 1 बनाने का सरल तरीका कैसे, तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऑपरेट जो लगाने वाले हैं, ऑपरेट बहुत मस्त, वो भाई एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, एक दूसरे का उलट पुलट करना। तो कैसे, R1 को क्या करना है, R2 के साथ क्या करना, उल्टा देना है। तो चलिए भाई उल्टा दीजिए, 1 1 2 1 हो गया, बराबर 0 1 1 0 पलट गया, क्लियर। दूसरा ऑपरेट है, यहाँ पे 2 है, इसको 0 बनाना है। R2 को क्या करना भाई, 0 बनाना है। 0 तब बनेगा, 0 बना लीजिए भाई, कैसे बनेगा जी, R2 में से 2R1 कर लेते हैं तो 0 बनेगा। R2 में से 2R1 कर लीजिए, चलिए बनेगा। यहाँ पे ये दे देते हैं, ऊपर वाला का ज्यों का त्यों, 2 में से -2 गुना 2 0। आप लोग भी कर सकते इसको बैठा के। यहाँ पे 1 -1 1 में से 2 घटेगा तो बचेगा -1। 1 में से 2 घटेगा तो बचेगा -1, बराबर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि R2 में ऑपरेट है तो इसको ऊपर से नीचे लिख दीजिए। 1 में से 0 घटेगा तो 1, 1 में से 0 घटेगा तो 1 और 0 में से 2 घटेगा तो -2। ठीक है, आइए ऑपरेट इधर लगाते हैं। यहाँ पे अब ऑपरेट क्या करना है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा माइनस को, चूँकि माइनस है तो माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो कैसे ख़त्म करिएगा भाई, ये देखते हैं अभी। ऑपरेट जो आप लगाने वाले हैं R2 में ही लगेगा। R2 में ऑपरेट किस प्रकार से लगाइएगा, तो -1 को R2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, -1 से R2 को गुना, तो ऑपरेटिंग जो होगा पहला नंबर का 1 1 लिखाएगा,
दूसरा में -1 गुना 0 0, -1 गुना -1 बराबर 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे ऊपर वाला का जैसे का तैसे, यहाँ पे 1 गुना -1 करिएगा तो -1, और यहाँ पे -1 गुना 2 करिएगा तो प्लस का 2 बनेगा। ये हो गया। फिर से ऑपरेट कर लीजिए। ये 1 बनाना है, 0 को, 1 को 0 बनाना है, 0 किसको, R1 में आपको 0 बनाना है। कैसे बनेगा भाई? हमें तो लग रहा है कि R1 में से R2 को घटा दिया जाए, R1 में से R2 को घटा दिया जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो देखिए, R1 1 में से 0 घटा दिया जाए, 1 बच गया। अब यहाँ पे 1 में से 1 घटाया जाए 0, R2 का मान जो है वो सब रह गया। आइडेंटिटी तो बन गया भाई। अब इसको R1 में -1 में से -0 कर दिया जाए। आहा, नहीं, 1 में से यहाँ 0 में से घटाया जाए -1, तो ये बनेगा क्या चीज़, पॉजिटिव का 1 बनेगा कि नहीं? अच्छा चलिए भाई करके देख लेते हैं। R2 0 -1, ये दोनों पॉजिटिव हो तो गया हो, बेकार था। सोचते हैं जो वही करना चाहिए भाई। यहाँ पे देखिए 1 में से -2 कीजिएगा, 1 में से -2 होएगा तो यहाँ पे बचेगा -1, और ऊपर वाला का जो का ये हो गया, यहाँ पे ए, इसलिए यहाँ ये आएगा तो ये ऐसे होगा। बराबर में जो बचा है भाई 1 -1 2, ये आपके क्या बन गए, ये आपके इस हिसाब का इन्वर्स बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। वैसे इस चीज़ को आप ना डिटर्मिनेंट पे भी बना सकते हैं। इस चीज़ को बहुत आसान से आप डिटर्मिनेंट पे बना सकते हैं, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट पे बनाना है नहीं ये, क्योंकि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो मैट्रिक्स का ही बनाएंगे। और उसमें भी इसने कह दिया कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी है। आपको जब जब ऐसे प्रकार क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग भी आसान से बनाइएगा। मान लेते हैं भाई, माना a बराबर 1 2 3 7 मान लिए। मानने के बाद अब क्या करना है, इसको मान बैठाना है। तब a बराबर i इंटू ए हो गया। इस पे अब मान बैठा लो, 1 2 3 7 बराबर आइडेंटिटी रख लीजिए 0 1 इंटू ए। क्लियर है? इतना तो रखा गया। अब इसको क्या करना है भाई, ऑपरेट लगाना है। क्या ऑपरेट लगाइएगा, एक बल्ले है ये 2, ऑपरेट जो लगेगा वह लगेगा R2 में। कैसे? R2 माइनस 2R1 लगेगा। 2 में से 2 गुना 1 करके घटाइएगा तो निश्चित घटेगा। चलिए घट गया भाई। ऊपर वाला को जो कहते हो 3, 2 में से 2 घट गया 0, और यहाँ पे 7 में से छो गया 1, बराबर यहाँ पे ऊपर वाला का जो कहते हो 0 में से 2 घटेगा तो -2, और 1 में से 0 घटेगा तो 1, ये हो गया। क्लियर? थोड़ा सा फास्ट बना रहे भाई, अगर घटाने बढ़ाने में थोड़ा सा मिस अगर हो जाए तो आप लोग संभाल लीजिएगा। ठीक है? चलिए भाई, इंसान ही है इसीलिए। और अब यहाँ पे 3, इसको 0 बनाना है और 1 में ऑपरेट करना है। और 1 घटा 3 करना है तो 3R1 को 3 कर लेते, 2 कर लेते हैं तो ऑपरेट अपना हो जाएगा। ऊपर वाले का 1 में से 3 गुना 0 करिएगा तो 1, 3 में से -3 गुना 1 करिएगा तो 0। नीचे का ये बना भाई, बन ही गया। यहाँ पे 1 में से 1 -3 गुना -2, 1
प्लस का 6 यानी कि 7। यहाँ पे आप अगर 0 दे दो भाई, यहाँ पे आप 1 दे दो तो क्या बनेगा, माइनस का 3 बन गया। माइनस का 3 ही ना बनेगा जी। अब नीचे का जैसे का तैसे ये आइडेंटिटी बन गया है। और आइडेंटिटी जहाँ पे बन जाता है वहीं पे मेरा इन्वर्स का मान भी निकलता है। इसलिए ए इन्वर्स बराबर जो है 7 - 2 - 3 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हिसाब आपके बन के रेडी हो गया। आइए एक हिसाब यहीं पे और बनाते हैं, 4 नंबर का ऑपरेटर जगह। चलिए ऐसा करते मिटा के बनाते हैं। दो 5 3 7। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बनाते हैं। इजी पीजी बनने वाला है भाई। माना ए बराबर 2 5 3 7, ठीक है। तब अपना क्या करना है, ए बराबर आई ए चाय पीजिए भाई। नहीं चाय नहीं बेच रहे भाई, सॉरी। 1 0 0 1 1 हो गया। यहाँ पे ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट क्या करिए, ये 5 है, ये 2 है। अगर हम और 1 में ऑपरेट करें 3 और 1 माइनस और 2, तो 3 दूना 6 में से 5 गया तो बचेगा कितना, 1 बचेगा ना जी। 1 बच गया। 3 3 9, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2। 3 3 9, 9 में से 7 गया 2। अब नीचे वाला को जैसे का तैसे बराबर, यहाँ पे 3 में से 0 गया तो 3, और 0 में से 1 गया तो -1 0 1। ठीक है भाई, ठीक है, देखिए ठीक है। आइए अब नेक्स्ट करते हैं, ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट करिए। कहाँ पे ठीक करना है, 5 को ठीक कर लेते हैं। कहाँ पे ठीक करिएगा, 5 को ठीक कर लीजिए। देखिए 5 को कैसे ठीक करना है। अगर आपको 5 को ठीक करना है तो क्या करिए, 5 को ही तो ठीक करना है ना, 0 बनाना है ना। ये हम R2 में ऑपरेट करेंगे, R2 - 5 और 1 कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऊपर वाला का जो का त्यों लिख दिए। 5 - 5 गुना 1, 5 में से 5 गया 0। 7 - 5 दूना 10, 7 में से 10 गया माइनस कितना, माइनस का 3। 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 ना बचेगा, ठीक है। ऊपर वाला को जो का त्यों लिख दीजिए। नीचे वाला 0 - 5 दिया 15, 0 - 5 दिया 15, तो माइनस का क्या होगा 15। 1 - 5 गुना 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये क्या हो गया भाई 1 - 5 गुना -1, 1 + 5 यानी कि ये बन गया 6 बन गया, 6 बन गया। ऑपरेट लगाइए एक और यहाँ पे लग जाएगा। क्या लगाइएगा, इसको ख़त्म करना है। और 2 में आप क्या करिएगा, इसको 1 बनाना है जी। अगर इसको 1 बनाइएगा तो क्या करने हैं, इसको 1 बनाने के लिए और पॉजिटिव भी लाने के लिए हम क्या करेंगे, -1/3 को और 2 से गुना कर देंगे। अगर हम गुना करेंगे
यहाँ पे नहीं हटेगा, छोड़िए, यहाँ पे आइए। ये धीरे धीरे हम बनाते बनाते टेढ़िया जाते भाई, ये नहीं मानिएगा टेढ़ा सर क्यों हो रहा है। अरे ऑपरेट कैसे करना, R2 में ही करना है, -1/3, चूँकि माइनस को प्लस भी बनाना है, R2 कर लेना है, तो ये अपना हो जाएगा 2 में न है तो ये 1 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 -1/3 को गुना करिए 0 से तो ये 0 बनेगा, और यहाँ पे अगर हम -1/3 को गुना करेंगे -3 से तो माइनस ये प्लस, ये 3 3 खत्म, अब माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 1 बराबर, भाई सही चल रहा, 3 -1, अब यहाँ पे -1/3 गुना -15 कट गया, 5 बारी में माइनस माइनस प्लस 5, ये 5 हो गया। एक और है -1/3 गुना 6, ये दोनों कट गया 2 बारी में ना, ये अगर 2 बार में कट गया तो माइनस गुना 1 गुना 2, तो ये बनेगा माइनस का इतना। फिर से ऑपरेट कर लीजिए, कहाँ पे लगेगा ऑपरेट, यहाँ पे लगेगा ऑपरेट, R1 में ऑपरेट करना है, और उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए R1 में से 2R1 कर लीजिए, ये 0 बन जाएगा, पक्का बनेगा। R1 में से 2R2 कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ये रहा 1 -2 गुना 0, 1 2 -2 गुना 1 बराबर 0, नीचे का तो जैसे का तैसे बराबर। आइए अब यहाँ पे 3 3 -2 गुना 5, 3 -10 बराबर कितना, -7, 3 में से 10 गया -7 है ना, माइनस का 7। अब यहाँ पे -1 -2 गुना -2 -1 प्लस का 4 बराबर क्या चीज़, 3 हो गया भाई, 3। ऊपर से नीचा जो जो बात है वो आप लिख लीजिए, और यहाँ पे ए चढ़ा दीजिए, आइडेंटिटी बन गया। इसलिए ए इन्वर्स बराबर -7 5 3 -2, यह आपका आंसर होना चाहिए, होगा भी, है ना, निश्चित होगा। एक बार हम और फिर से चाहेंगे कि क्वेश्चन का आंसर मिला लें, है ना। चलिए मिला लेते हैं भाई, एक बार मिलाना बनता है, गलत सही क्या पता, इंसान ही है ना, इसलिए थोड़ा कोशिश रखते हैं कि सही से बताया जाए आपको, बस और कुछ नहीं है। और बाकी ये हिसाब जो कैलकुलेशन अगर गलत भी हो तो थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन में होगा, -7 3 5 -2, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे किंतु परंतु नहीं है। हम आज के क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे, आइए 5 तक पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप लोग इस चीज़ को उतार लिया कीजिए, उतार के अपना नोटबुक बनाइए, बाकी अगर जिसको समझ में आ रहा तो खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यानी कि ट्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट्स में बताइए आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं है, ठीक है। और नया स्टूडेंट अगर चैनल से जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर कीजिए, आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो 7 1 4, दो 7 1 4, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी वही है, आसान सा है, बना लेते हैं भाई, है ना। माना ए बराबर 2 7 1
4 मान लिए। तब अपना क्या करना है, a बराबर i इंटू ए करना है। मान रखिए 2 7 1 4 बराबर 1 0 0 1 ए हो गया। क्लियर। ऑपरेट करना है, ऑपरेट करना है। ऐसा करिए, यहाँ पे ऑपरेट कैसे लगाना है, इसको खत्म करना है, 2 को खत्म करना है। R1 में ऑपरेट करिएगा 4 गुना R1 माइनस R2 कर लेते हैं। कर लीजिए। 4 दूना 8 में से 7 गया, कितना बचेगा जी, एक न बचेगा। एक बचेगा कि नहीं बचेगा, कहेंगे हाँ सर एक बचेगा। देखिए एक ही बचेगा। 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया, एक बच गया। 4 कहीं 4, 4 में से घटेगा 4, तो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। 0 बच गया। निचलका को आप जैसे का तैसे लिख सकते हैं, नो टेंशन। अब आइए यहाँ पे 4 गुनी 1 4, 4 में से 0 गया 4, 4 गुना 0, 0 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1, नीचे में 0 1, ये बराबर हो गया। एक बार और ऑपरेट यहाँ पे लग सकता है। ऑपरेट लगाइए कहाँ पे, यहाँ पे लगाइए। R2 में इस बार ऑपरेट लगेगा। कैसे लगेगा भाई ऑपरेट, इसको 0 बनाना है। अगर 7 को आप 0 बनाइएगा तो 7 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। 7 को क्या करें भाई, बहुत आसान सा तो है, लेकिन जो है ना आप लोग को ये बात सोचना जरूरी पड़ेगा। R2 में से 7 इंटू R1 कर देते हैं, तो देखिए होगा 7 माइनस 7 गुना 1, 7 में से 7 गया, ऊपर वाला जैसे तैसे ये भी 0 हो गया। यहाँ पे 4, 4 में से माइनस 7 गुना 0 करिएगा, 4 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा भाई। आइए यहाँ पे फिर ये ऊपर वाला जैसे का तैसे लिखा गया। यहाँ पे 0 माइनस 7 चौका 28, तो माइनस का क्या होगा 28। यहाँ पे 1 माइनस 7 गुना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 7 गुना माइनस 1, 1 प्लस 7, यानी कि ये बन गया आपका 8 1 बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे में क्या है, ऑपरेट करना है, इस 4 को ख़त्म करना है, 1 बनाना है। बड़ा सिंपल 1 बनेगा भाई। आप लोग ध्यान से बस पढ़ते जाइए भैया। 1/4 गुना R2 कर देते हैं, हो जाएगा, हो गया। ऊपर वाला का जो का त्यों 0। ये देखिए 1/4 को 0 से गुना करिएगा तो 0, 1/4 को 4 से गुना करिएगा तो 1 बराबर। यहाँ से अब लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला का तो जो का त्यों लिखाना है। 4 माइनस 1, 1/4 गुना माइनस 28, 4 7 28 माइनस का 7 और 1 लास्ट और 8। अगर काटिएगा तो ये 2 बारी में ख़त्म, तो ये बच गया 2, यहाँ पे हो गया ए। सब में आप लोग भी ईटिंग अप्लाई दीजिए भाई। सॉरी, यहाँ तक हो गया। अब ये आइडेंटिटी बना तो ये आपका क्या निकल गया, ए इनवर्स बराबर 4 7 माइनस 1 2। ये क्या है आपका, यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, देख लीजिए। देखिए आज का क्लास में हम लोग इतना तक ही रखेंगे। बाकी कल खुना जितने भी 2 4 वाले होंगे, कहते हैं सॉरी 2 4 वाले नहीं,
जितने भी क्वेश्चन अब बच रहा 5 से आगे जो भी क्वेश्चन बच रहा होगा, कल के क्लास में हम लोग उस 2 गुना 2 कोटि के जितने भी आप भी होगा सबको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश भाई आप लोग के लिए हम कोशिश करते हैं कि डेली क्लास लावे, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आजकल शादी ब्याह, लगन वगैरह, पूजा पाठ, बहुत कीर्तन भजन है ना होते रहता है। तो शहर हो चाहे गांव हो, अब के युग में बाजा आम बात रह गया। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए आम बात रह गया है ना। तो बाजा बजना तय है। आजकल देख ही रहे गर्मी कितना है, दिन में शूटिंग हो नहीं पाएगा, तो इतना गर्मी रहता है कि भाई हालत ख़राब। इसीलिए शाम में यानी कि रात में शूटिंग किया जाता है। अब शूटिंग होता है रात में, तो भाई अपलोड सुबह में ही होगा। तो इसलिए कि रात में कुछ ज़्यादा बाजा ताजा बजने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब, उसके लिए चलिए भाई सॉरी। बाकी अगर सही रहा, सब चीज़ चलता रहा ठीक ठाक, बाजा वगैरह नहीं बजा, तो डेली आपके लिए प्रस्तुत रहेगा ये गुड्डू कुमार। आज का क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड थैंक यू। ओके।